अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम अम्मार मुजाहिद है और आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 4.3 के नेक्स्ट 4 क्वेश्चंस 41 से 44 तक सोल्व करेंगे। अगेन इन क्वेश्चंस में हमें सेम काम करना है। इसका फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट को यूज़ करते हुए इसकी लोकल और देन फिर एब्सोलूट एक्सट्रीम वैल्यूज़ फाइंड करनी है और ग्राफिंग की मदद से इसको हमने देखना है, विजुलाइज भी करेंगे आज। तो ये सब चीज़ें लेक्चर नंबर 24 में हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, डेफिनेशंस वगैरह और फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट को भी। मैं डायरेक्टली आता हूँ फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट पे और इसकी भी स्टेटमेंट आप चाहें तो खुद रीड कर सकते हैं, मैं इसके ग्राफ की मदद से आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखें, किसी भी फंक्शन के अंदर जो पॉइंट्स होते हैं जहाँ पर वो लोकल या एब्सोलूट एक्सट्रीम वैल्यूज़ दे सकता है, उन्हें इन जनरल हम क्रिटिकल पॉइंट कहते हैं। क्रिटिकल पॉइंट्स वो पॉइंट्स होते हैं जहाँ पर हमारा डेरिवेटिव या तो सिफर हो या अनडिफाइन हो जाए। ठीक है, अब इस ग्राफ में आपको कुछ पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं C1 से लेकर C5 तक। दीज 5 पॉइंट्स आर द क्रिटिकल पॉइंट्स। आप देख सकते हैं C1 पे डेरिवेटिव 0 है। पता कैसे चला? डेरिवेटिव रिप्रेजेंट करता है स्लोप को, टेंजेंट लाइन की, और चूंकि ये हॉरिजॉन्टल बन रही है और हॉरिजॉन्टल लाइन की स्लोप 0 होती है। C2 पर भी देखें डेरिवेटिव 0 है, C3 पर भी 0 है, C4 पर ये अनडिफाइन है क्योंकि ये कॉर्नर बन रहा है। कॉर्नर पर हमारे पास टेंजेंट लाइन यूनिक नहीं होती, दैट्स वाई हमारा जो डेरिवेटिव है वो अनडिफाइन है। दिस इज़ अगेन अ क्रिटिकल पॉइंट। C5 भी क्रिटिकल पॉइंट है। अब कैसे पता चलेगा किस क्रिटिकल पॉइंट पर लोकल मैक्सिमम है, कहाँ पर लोकल मिनिमम है? ये पता चलता है डेरिवेटिव के बिहेवियर से। मसलन मैं चले पहले C2 पे देखता हूँ। C2 के लेफ़्ट पे देखें डेरिवेटिव पॉजिटिव है, राइट पे नेगेटिव है। तो अगर डेरिवेटिव पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहा हो तो उस पॉइंट पर फंक्शन लोकल मैक्सिमम वैल्यू देगा, राइट। और इसके ऑपोजिट अगर आप C3 पर देखें, यहाँ पर देखें पहले नेगेटिव है बाद में पॉजिटिव है, तो ऐसी सूरत में यानी पहले नेगेटिव हो बाद में पॉजिटिव हो तो फंक्शन उस पॉइंट पर लोकल मिनिमम वैल्यू देगा। ठीक है, और इसी तरह एक और केस इसमें ये थर्ड वाला बन रहा है जिसमें डेरिवेटिव का साइन चेंज नहीं होता, दोनों तरफ पॉजिटिव होगा या दोनों तरफ नेगेटिव होगा। जैसे C1 में दोनों तरफ पॉजिटिव है तो इसका मतलब है नो एक्सट्रीमम, यहाँ पर लोकल मैक्सिमम या लोकल मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती। और C5 पर अगर आप देखें तो ये बेसिकली हमारे पास दोनों तरफ नेगेटिव आ रहा है। ठीक है, तो इसमें भी नो एक्सट्रीमम लिखा हुआ है। ओके, सो अब हम जानते हैं फंक्शन में सबसे बड़ी वैल्यू जो कह होती है दैट इज़ एब्सोल्युटली मैक्सिमम, सबसे छोटी होगी एब्सोल्यूट मिनिमम। तो जहाँ पर एब्सोल्यूट हो वहाँ पर लोकल लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि एब्सोल्यूट जो है वो अपने आप में लोकल भी होती है। जैसे C4 पे देखें, दिस इज़ एन एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू, ऑफ कोर्स लोकल होगी, अगर एब्सोल्यूट है तो लोकल फॉर श्योर होगी। ठीक है, ओके, क्योंकि एब्सोल्यूट होता है पूरे फंक्शन के अंदर, लोकल होता है अपने सराउंडिंग में। तो खैर ठीक है, दिस इज़ ऑल अबाउट फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। हाँ, इसके एंड पॉइंट्स पर भी देखा जा सकता है। जैसे A लेफ्ट हैंड पॉइंट है, इस पर यह होगा कि अगर डेरिवेटिव इसके राइट पे पॉजिटिव है तो मिनिमम, अगर नेगेटिव है तो मैक्सिमम। B पे आ जाए, B राइट हैंड पॉइंट है, इसके लिए डेरिवेटिव पे डिपेंड करता है, साइन नेगेटिव होगा, डेरिवेटिव मतलब नेगेटिव होगा तो मिनिमम, पॉजिटिव होगा तो मैक्सिमम। ये मेरे ख्याल में कोई ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है देखना। देखें, अगर इस तरह से फंक्शन होता तो ये डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 होना था और पॉइंट में मैक्सिमम हो जाना था। सिमिलरली यहाँ पर भी देखा जा सकता है। तो लें जी, इस टेस्ट की मदद से आज के इस लेक्चर में हमने ये 3 काम करने हैं। पहले फंक्शन की लोकल एक्सट्रीम वैल्यू आइडेंटिफाई करनी है विद इन द गिवन डोमेन, और उसके बाद हमने देखना है कि कौन सी वैल्यूज़ जो एक्सट्रीम वैल्यूज़ थी वो लोकल हैं, कौन सी एब्सोलूट हैं। और उसके बाद ग्राफिंग कैलकुलेटर की मदद से आपने अपने जो काम किया उसको वेरीफाई भी करना है। ठीक है, तो लें जी, दिस इज़ द फंक्शन। -∞ से लेकर 2 तक हमने इसकी जो वैल्यूज़ हैं, एक्सट्रीम वैल्यूज़ हैं, वो फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम इसको डिफरेंशिएट किया करते हैं क्योंकि हमें चाहिए क्रिटिकल पॉइंट। तो इस केस में 2x का डेरिवेटिव 2 आ जाएगा, x स्क्वायर का 2x। तो क्रिटिकल पॉइंट ऐसे पॉइंट्स होते हैं जहाँ पर डेरिवेटिव या तो सिफर हो या डेरिवेटिव अनडिफाइन हो। अब देखें, हमारे पास एक बिल्कुल बेसिक सा लीनियर डेरिवेटिव आया, लीनियर फंक्शन है, तो ये कहीं पर भी अनडिफाइन नहीं होने वाला। तो ये केस
इस केस में नहीं होगा, मतलब इस फंक्शन के लिए नहीं होगा, 0 हो सकता है। इसको एज इट इज़ उठा के 0 रख दें तो 2 इक्वल आ जाएगा 2x के, 2 और 2 कैंसिल आउट होके x की वैल्यू आ जाएगी 1। ठीक है, इस इंटरवल के अंदर आ रही है, ठीक है, हम इसको लेंगे। तो दिस इज़ द ओनली क्रिटिकल पॉइंट, राइट। तो देखें अब हमें सेम वही काम करना है। ठीक है, लें जी, दिस इज़ द रियल लाइन जो लास्ट लेक्चर में हम काम करते आ रहे हैं। 1 आपके पास आया है क्रिटिकल पॉइंट और 2 एंड पॉइंट है। ठीक है, अब आपने दो काम करने हैं, एक तो वही जो आपने डेरिवेटिव का बिहेवियर देखना है। अच्छा, 2 से राइट में हम नहीं जाएंगे क्योंकि हमें गिवन ही नहीं है। दो इंटरवल हैं, दोनों से एक एक पॉइंट पकड़ लें। 1 से पीछे आप ले सकते हैं 0, 1 के बाद 2 के पहले आप ले सकते हैं नॉट 1/2, इट्स 3/2। 1.5 होगा जिसको फ्रैक्शन में 3/2 लिखा जा सकता है। अब इन नंबर्स को पुट करेंगे अपने इस डेरिवेटिव में, तो f प्राइम ऑफ 0 इक्वल टू 2 माइनस 2 टाइम्स 0, और इसका आंसर आ गया 2 विच इज़ ग्रेटर देन 0। सही है, और उसके बाद हम पुट करेंगे 3/2 को, तो ये आ जाएगा 2 माइनस 2 मल्टीप्लाई 3/2, 2 और 2 कैंसिल, 2 माइनस 3 इक्वल होगा -1 के, विच इज़ लेस देन 0। तो 1 इज़ अ क्रिटिकल पॉइंट। 1 से पहले फंक्शन हमारा I mean sorry not function, its derivative is greater than 0, और इसके बाद है लेस देन 0। और हम जानते हैं ऐसी सूरत में ये पॉइंट क्या वैल्यू देगा, लोकल मैक्सिमम देगा, क्योंकि डेरिवेटिव पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहा है। ठीक है, अब हमें फर्दर थोड़ा क्लियर करने के लिए मामला 1 पर और ये एंड पॉइंट 2 पर फंक्शन की वैल्यू फाइंड करना पड़ेगी। मैं उसके बाद में फिर सारा कुछ लिख देता हूँ यहाँ पे। तो 1 और 2 पर फंक्शन की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो हमारा फंक्शन इस केस में था जी 2x माइनस एक्स के, फंक्शन की बात कर रहा हूँ। तो ये आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 1 माइनस 1 स्क्वायर, विच इज़ 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1। ठीक है, और दूसरा हमारे पास है एंड पॉइंट 2। जब इसको रखेंगे 2x मतलब 2 मल्टीप्लाई 2 माइनस 2 स्क्वायर, तो 4 माइनस 4 आंसर आ जाएगा 0। ठीक है, लें जी, इसका मतलब है हमारे पास जो है ना डेरिवेटिव इंक्रीज कर रहा है इस तरह से, और यहाँ पर आपका डेरिवेटिव जो है वो इस तरह से डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ कि यहाँ से ग्राफ नीचे की तरफ जा रहा है, तो इसका एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी। इसमें 1 पर आपका फंक्शन जो है वो लोकल मैक्सिमम वैल्यू देगा, और 2 से पीछे चूंकि डेरिवेटिव लेस देन 0 है तो 2 पर लोकल मिनिमम वैल्यू देगा। क्लियर है बात। 1 पर लोकल मैक्सिमम यूजिंग फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, और 2 इज़ एन एंड पॉइंट। आप इससे पीछे डेरिवेटिव देखेंगे, अगर लेस देन 0 है तो मिनिमम, ग्रेटर देन होता तो मैक्सिमम होता। तो आप ये चीज़ लिख सकते हैं, फंक्शन अटेन्स इट्स लोकल मैक्स वैल्यू at x is equal to 1 and the function value at 1 is again 1। और इसी तरह से लोकल मिनिमम वैल्यू की अगर बात की जाए, लोकल मिनिमम वो आ रही है x इज इक्वल टू 2 पर, एंड द एक्चुअल वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज 0, जो कि ऑलरेडी हम कैलकुलेट कर चुके हैं। सो दीज आर द लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम वैल्यूज़। ठीक है, और उसके साथ साथ आपको बता चुका था कि दिस इज़ नॉट जस्ट मैक्सिमम लोकल बट एन एब्सोलूट मैक्सिमम भी है। इसको हम ग्राफिकली भी देख सकते हैं। देखें, ये ग्राफ है हमारे पास, और हमारा जो इंटरवल है वो हमने 2 से लेकर -∞ तक जाना है। इसके बाद मैं चलें इसको ख़त्म कर देता हूँ। लें जी, ये हम रिमूव ही कर देते हैं इसको, ग्राफ को। ठीक है, ओके, तो ये इतना हमारा ग्राफ है जिसको हमने देखना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सबसे बड़ी वैल्यू आ रही है पूरे ग्राफ में। तो ना सिर्फ ये लोकल मैक्सिमम होगी बल्कि एब्सोल्यूट मैक्सिमम भी होगी, और ये वैल्यू जो आ रही है 2 पे, दिस इज़ लोकल मिनिमम। ठीक है, तो आप एक और चीज़ भी साथ लिख लें, एब्सोल्यूट मैक्सिमम
एब्सोलूट मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू 1, और फंक्शन की वैल्यू फिर से लिख लें, बेशक f(1) भी 1 आ रहा है, ठीक है। एंड दैट्स इट। ये था क्वेश्चन नंबर 41। सेम लाइंस पे आपको बाकी के 3 क्वेश्चंस भी करने हैं। थोड़ी सी स्पीड को अब हम तेज़ करेंगे। सबसे पहले फंक्शन का डेरिवेटिव 2 स्टार्ट में आ जाएगा, पावर से करेंगे 1 कम, और इनर फंक्शन का भी डेरिवेटिव लेंगे यूजिंग चेन रूल, जो कि बनेगा 1 + 0, x का 1 और 1 का 0। ओके सॉरी, इस मरतबा हमें -∞ से 0 तक काम करना है, ठीक है। तो ये डेरिवेटिव आ गया सिंपल 2 टाइम्स x + 1। अब हमें चाहिए क्रिटिकल पॉइंट्स, यानी वो पॉइंट्स जहाँ पर डेरिवेटिव या तो 0 है या अनडिफाइन है। तो इस केस में फिर से अनडिफाइन वाला सिनेरियो पॉसिबल नहीं है, तो हम जस्ट 0 वाले को देखेंगे। 2 टाइम्स x + 1 = 0। यहाँ से 2 पर जब आप डिवाइड करेंगे 2 से दोनों साइड्स को, तो x + 1 0 आ जाएगा, और x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -1। अब यहाँ पर लगाएं जी रियल लाइन, और आपका क्रिटिकल पॉइंट आया है -1, एंड यू हैव द बाउंड्री पॉइंट 0, ठीक है। और 0 से लेफ़्ट पे हमें देखना है। सबसे पहले आप इनमें से एक पॉइंट पकड़ेंगे, 0 से लेफ़्ट पे, -1 के राइट पे और -1 के लेफ़्ट पे। हम यहाँ से ले सकते हैं -2 एंड -0.5, या आप कहिए -1/2, ठीक है। फंक्शन का डेरिवेटिव की वैल्यू फाइंड करें। -2 पे ये आ जाएगी, कहाँ था डेरिवेटिव, दिस वन, 2 × -2 + 1, तो ये आ जाएगा -2, ठीक है। 1 - 2 -1 मल्टीप्लाई 2 के साथ करेंगे तो -2 आ जाएगा। उसके बाद डेरिवेटिव वैल्यूएट कीजिए ज़रा -1/2 पे, तो ये आ जाएगा 2 टाइम्स -1/2 + 1। ये 1 - 1/2 1/2 बनेगा, 2 से कैंसिल आउट होकर आंसर 1 आ जाएगा। तो ये नेगेटिव था, दिस वन इज़ पॉजिटिव। तो पहले डेरिवेटिव हमारा इसमें था नेगेटिव, उसके बाद हुआ पॉजिटिव, ठीक है। इसका मतलब है -1 पर तो फॉर श्योर लोकल मिनिमम वैल्यू दे रहा है, क्योंकि नेगेटिव से पॉजिटिव हो रहा है डेरिवेटिव। 0 पर आप 0 के लेफ़्ट पे डेरिवेटिव है पॉजिटिव, तो इसका मतलब है 0 पे ये लोकल मैक्स वैल्यू देगा, ठीक है। तो यू कैन जस्ट राइट, बल्कि उससे पहले, लिखने से पहले हम फंक्शन की वैल्यू भी देख लेते हैं, या बाद में लिख लेंगे, देख लेंगे। अभी मैं लिख देता हूँ यहाँ पर लोकल मिनिमम एट x इज इक्वल टू -1, और फंक्शन की वैल्यू -1 पर क्या होगी, -1 + 1 0, 0 का स्क्वायर इज 0, ठीक है। -1 + 1 स्क्वायर बेसिकली 0 आ जाएगा। इसके बाद फिर लोकल मैक्स वैल्यू भी है हमारे पास इस केस में, और वो होगी 0 पर, एंड पॉइंट पर, और फंक्शन की वैल्यू 0 पे, दिस इज गोइंग टू बी 0 + 1 होल स्क्वायर, एंड आंसर इज 1, ठीक है। लें जी, लोकल एक्सट्रीम वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं। अब ज़रा देखें इसको, मैं अगर रफली प्लॉट करना चाहूँ, या हम अपने ग्राफ से, बल्कि ग्राफ पे जाने से पहले यहीं पे देखते हैं। यहाँ पर आ रहा जी कुछ इस तरह से नेगेटिव, ऐसे ही है। तो सॉरी, मुझे थोड़ा सा ऊपर लगाना चाहिए, क्योंकि -1 पे वैल्यू 0 आ रही है। लें जी, कुछ इस तरह से होगा, और नेक्स्ट इंटरवल के अंदर चूँकि इंक्रीजिंग है तो ऊपर की तरफ जाएगा, बट 0 पे जाके हमने इसको स्टॉप करवा देना है। तो इसका मतलब है 0 वाला जो पॉइंट है ना, ठीक है, यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं 1 है। अच्छा, यहाँ से ये ऊपर की तरफ जा रहा है, इसका कोई एंड पॉइंट नहीं है, इसका मतलब है एब्सोलूट मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी। और -1 से ऑब्जर्व कीजिए, x इज इक्वल टू -1 पर वैल्यू आ रही थी 0, फंक्शन इससे नीचे नहीं आ रहा कहीं पे भी, ऐसे ही है ना, बाकी सब ऊपर है। तो इसका मतलब है सबसे छोटी वैल्यू भी यही है। आप लिख सकते हैं एब्सोलूट मिनिमम वैल्यू एट x इज इक्वल टू -1, और -1 पर फंक्शन की वैल्यू आई थी 0। दिस इज़ द एब्सोलूट मिनिमम। अब इन सब बातों को हम ग्राफिकली भी देख सकते हैं। ग्राफ को हम थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट करते हैं। लें जी, -1 से लेकर -∞ तक हमने देखना है, राइट पे आपको जाने की ज़रूरत नहीं है।
-1 पर आंसर आ रहा था 1, जो कि हमने व्हाट इज़ दिस, सॉरी नॉट -1, 0 पे 1 आ रहा था, 0 पे -1 है और -1 पे आंसर आ रहा है 0। ठीक है, तो ये आपके पास होगी एब्सोलूट मिनिमम, साथ में एब्सोलूट लोकल मिनिमम भी ऑफ कोर्स होगी, और दिस इज़ द लोकल मैक्स वैल्यू। एब्सोलूट मैक्स एग्जिस्ट नहीं करती क्योंकि ये ऊपर की तरफ चलता जा रहा है। ठीक है, ले जी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 पे आ जाएं। टाइम हमारा ऑलरेडी 15-16 मिनट्स हो चुके हैं। चलें खैर, अगेन सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट करेंगे। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, -4x का 4, ऑफ कोर्स माइनस में, एंड दिस इज 0। इसको लगाइए 0 के इक्वल। इन्फिनिटी अगेन ये नहीं हो सकता। टू फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट्स हमें डेरिवेटिव को करना है 0। दिस इम्प्लाइज 2x इक्वल टू 4। 2 से कैंसिल करें तो ये बनता है x इज इक्वल टू 2। लें जी, दिस इज द ओनली क्रिटिकल पॉइंट, रियल लाइन, और आपके पास इंटरवल इस मरतबा है 1 से इन्फिनिटी तरफ, 1 से राइट वाली वैल्यूज़ ने। ठीक है, यानी लेट्स अज्यूम ये 1 है एंड क्रिटिकल पॉइंट इज़ 2, और आपको लेफ्ट राइट पे सॉरी जाना है। ठीक है, ये वाला इंटरवल हमें इस मरतबा नहीं लेना, गिवन नहीं है। खैर, तो अब आप 1 से 2 के दरमियान एक वैल्यू पकड़ें। 1 से 2 के दरमियान यू कैन पिक 3/2, जो कि 1/2 होता है, सॉरी 1.5 होता है, और 2 के बाद आप ले सकते हैं 3। डेरिवेटिव कहाँ पे है, ये वाला। पुट कीजिए ज़रा वैल्यूज़ टू चेक द बिहेवियर ऑफ डेरिवेटिव। ये आ जाएगा 2 × 3/2 -4, 2 से कैंसिल हो जाएगा, 3 - 4 आंसर वुड बी -1 विच इज़ लेस देन 0। एंड उसके बाद आप डेरिवेटिव एवेल्यूएट करना है 3 पे। 2 × 3 -4, 6 - 4 आंसर है 2 विच इज़ ग्रेटर देन 0। तो इसका मतलब है जी यहाँ पर डेरिवेटिव है लेस देन 0, नेगेटिव, उसके बाद पॉजिटिव। ठीक है, तो नेगेटिव से पॉजिटिव का मतलब है 2 पर फंक्शन लोकल मिन वैल्यू देगा, लोकल मिनिमम वैल्यू देगा। यू कैन जस्ट राइट लोकल मिनिमम एट x इज इक्वल टू 2। हाँ, फंक्शन की वैल्यू 2 पे क्या है वो आप देख सकते हैं। फंक्शन था हमारा x स्केयर, 2 स्केयर आ जाएगा, -4x, 4 × 2 +4। ठीक है, तो ये 4 - 8 -4 + 4 = 0 आ जाएगा। राइट, अब 1 पे भी देखा जा सकता है, 1 है लेफ्ट हैंड पॉइंट, इसके राइट पे डेरिवेटिव अगर नेगेटिव हो तो ये होता है मैक्सिमम, अभी मैंने ऊपर देखा था, और इसके राइट पे अगर डेरिवेटिव होता है ग्रेटर देन 0 तो इसने मिनिमम होना था। बहरहाल इस केस में ये मैक्सिमम वैल्यू है, लोकल ऑफ कोर्स, लोकल मैक्स वैल्यू एट x इज इक्वल टू 1, एंड फंक्शन की वैल्यू 1 पर हम देख सकते हैं, जो कि होगी 1 स्केयर -4 × 1 +4। तो ये 4 - 4 0 हो जाएंगे, आंसर आ जाएगा 1। ठीक है, तो अब आप इसमें रफली एक लाइन स्केच भी कर सकते हैं अपनी आसानी के लिए। देखें, यहाँ से 1 से 2 तक हमारा जो फंक्शन है वो डिक्रीज़ कर रहा है, कुछ इस तरह से होगा। 2 पे 0 आ रही है वैल्यू, ठीक है, और उसके बाद फिर इंक्रीज शुरू हो गया, और ये करता ही जा रहा है, इसने नहीं कहीं भी रुकना ऊपर की तरफ, बट ये यहाँ पे रुक जाएगा चूँकि 1 से स्टार्ट हुआ था। 1 पे फंक्शन की वैल्यू भी 1 आ रही है। ठीक है, इससे एक बात तो ये पता चली, क्योंकि ऊपर की तरफ वैल्यूज़ चलती जा रही हैं तो एब्सोलूट मैक्सिमम एग्जिस्ट नहीं करेगा, और 2 से नीचे, मतलब 2 पर फंक्शन की वैल्यू 0 आ रही है, इससे नीचे नहीं जाएगा फंक्शन, नज़र आ रहा है, तो ये होगी फिर एब्सोलूट मिनिमम। 2 पर जो है फंक्शन एब्सोलूट मिनिमम वैल्यू देगा एट x इज इक्वल टू 2, और फंक्शन की वैल्यू ऑलरेडी हम एवेल्यूएट कर चुके हैं, दैट इज़ 0। ठीक है, और उसके बाद इन सब को हम ग्राफिकली भी देख सकते हैं, ग्राफ ऑलरेडी मैंने बना के रखा हुआ है। अच्छा, ग्राफ मैं बना रहा हूँ डेस्मोस ग्राफिंग कैलकुलेटर की मदद से, इनकी एप्लीकेशन भी मिल जाएगी और उसके साथ इनकी एक वेबसाइट भी है, ऑनलाइन भी आप देख सकते हैं। खैर, देखिए जी, यहाँ पर दिस इज़ 2, फंक्शन की वैल्यू 0 आ रही है, आपने स्टार्ट करना है 1 से, इससे आगे तो जाना ही नहीं है।
दिस इज़ द मैक्सिमम लोकल मैक्स वैल्यू, और 2 पर आ रही है लोकल और साथ में एब्सोलूट मिनिमम वैल्यू, और ये ऊपर की तरफ चलता जा रहा है, इसलिए हमारे पास नो एब्सोलूट मैक्स वैल्यू। सॉरी, एंड देन फाइनली आज का है लास्ट क्वेश्चन 44, जिसमें ओके सबसे पहले हमें इसको ऑफ कोर्स डिफरेंशिएट करना है। दिस इज गोइंग टू बी -2x -6, ऐसे ही है। इसको पुट कीजिए 0 के इक्वल, चूँकि अनडिफाइंड तो ये हो नहीं सकता। दिस मीन्स -2x -6 इक्वल टू 0, और यहाँ से आ जाएगा -2x इक्वल टू +6, एंड दैट मीन्स x की वैल्यू आ रही है -3, और हमारे पास जो आई मीन इंटरवल है दैट इज़ फ्रॉम -4 टू इन्फिनिटी। ठीक है, अब सबसे पहला काम क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने के बाद आपको रियल लाइन लगानी है। जो आपने क्रिटिकल पॉइंट फाइंड किया है वो यहाँ पर रखिए, और साथ में बल्कि पहले आप इंटरवल बना लें -4 से लेकर इन्फिनिटी तक, और हमारा जो ये आया है क्या कहते हैं इसको, क्रिटिकल पॉइंट, दिस इज़ -3। सही है। अब आपने क्या करना है, ये काम आप थोड़ा सा खुद करेंगे। आप -4 और -3 के दरमियान से आई मीन इनका जो मिड पॉइंट ले सकते हैं, क्योंकि हमें कोई भी एक पॉइंट चाहिए। -3.1 ले लीजिए, तो मैं ले रहा हूँ -3.5, जिसको लिखा जा सकता है -7/2। ठीक है, और उसके बाद -3 पे राइट पे आप ले सकते हैं 0 ले लीजिए। ठीक है, अब जब आप डेरिवेटिव की वैल्यू फाइंड करेंगे ना -7/2 पे यहाँ पर पुट करेंगे, तो मैं आपको इस मरतबा थोड़ा डायरेक्टली बता देता हूँ। देखिए, -7/2 पुट करने से 2 से कैंसिल हो जाएगा, प्लस का 7 -6, दिस इज गोइंग टू बी 1 विच इज़ ऑफ कोर्स पॉजिटिव। उसके बाद 0 पे किया जा सकता है, 0 पुट करेंगे तो यह हिस्सा 0 हो जाएगा, आंसर आएगा -6 विच इज़ ऑफ कोर्स नेगेटिव। तो पहले डेरिवेटिव है पॉजिटिव, बाद में है नेगेटिव। इसका मतलब है पॉजिटिव से नेगेटिव वाले केस में हमारा क्रिटिकल पॉइंट लोकल मैक्स वैल्यू देता है। तो आप लिख सकते हैं लोकल मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू -3, और फंक्शन की वैल्यू -3 पे क्या है ये भी कैलकुलेट की जा सकती है। -3² -6 मल्टीप्लाई -3 -9, तो ये बनेगा -9 -9 प्लस का 18। आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी 0, बिल्कुल 0 आ रही है। ठीक है, उसके बाद -4 है लेफ्ट हैंड पॉइंट, इसके राइट पे अगर ये पॉजिटिव हो तो हम जानते हैं ये लोकल मिन वैल्यू देता है, और अगर ये नेगेटिव होता तो लोकल मैक्स वैल्यू देनी थी। तो बहरहाल इस केस में ये लोकल मिनिमम वैल्यू है, x इज इक्वल टू -4 पे, x इज इक्वल टू -4, और फंक्शन की वैल्यू सेम लाइंस पे आपको कैलकुलेट करनी है। x की जगह पे पुट करेंगे -4, और चलें कर ही लेते हैं बल्कि -6 मल्टीप्लाई -4 -9, तो ये बन रहा है यहाँ से 16, ऐसे ही है, माइनस का 16 माइनस का 9 -25 प्लस 24, आंसर इज -1। लें जी, दिस इज़ द वैल्यू ऑफ एट -4। ठीक है, आप रफ स्केचिंग जो कि पहले भी मैं बता चुका हूँ आप कर सकते हैं। यहाँ पर पॉजिटिव है तो कुछ इस तरह से होगा, इंक्रीज़ करेगा, मतलब इस इंटरवल के अंदर हमारा फंक्शन, और यहाँ पर हमारा फंक्शन जो है वो डिक्रीज़ करने वाला है, और नीचे की तरफ आता जा रहा है, कोई एंड पॉइंट नहीं है। यहाँ पर तो चलें यहाँ ब्रेक लग जाएगी ना इस -4 की वजह से, बट यहाँ से नीचे की तरफ आता जा रहा है, इसका मतलब है एब्सोलूट मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी, और ये x इज इक्वल टू -3 पर फंक्शन की वैल्यू 0 है। दिस इज़ एन एब्सोलूट मैक्सिमम, इससे ऊपर आपको फंक्शन नज़र नहीं आ रहा। ठीक है, क्योंकि ये स्केयर वाला था, पैराबोला बनता है, बस ये नीचे की तरफ ही जाएगा। तो आप लिख सकते हैं एब्सोलूट मैक्स वैल्यू एट x इज इक्वल टू -3। ठीक है, दिस वन, और फंक्शन की वैल्यू -3 पर हमने कैलकुलेट की हुई है, दैट इज़ 0। अब ये सब हम ग्राफ
से भी देख सकते हैं। ग्राफ जो है वो सॉरी ऑलरेडी हमने प्लॉट किया हुआ है। तो ये देखें जी, ये है -4, आपको -4 के राइट पे देखना है इन्फिनिटी तक। -4 पे फंक्शन वैल्यू दे रहा है दिस विच इज़ -1, हमने देखी हुई है ये वाली। तो ये एक्चुअल में ये लोकल मीन वैल्यू है, ये लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद 3 पर लोकल मैक्स भी है और एब्सोलूट मैक्स भी है, क्योंकि इससे ऊपर ग्राफ आपको नज़र ही नहीं आ रहा, सारा नीचे है, ठीक है। तो -3 सॉरी नॉट 3 -3 पर फंक्शन एब्सोलूट मैक्सिमम भी है और लोकल मैक्सिमम वैल्यू भी दे रहा है। और इस केस में एब्सोलूट मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती, यू कैन जस्ट राइट नो एब्सोलूट मिनिमा। और ये बाकी क्वेश्चन में भी आप लिख सकते हैं जिसमें एब्सोलूट मिनिमा या एब्सोलूट मैक्सिमम एग्जिस्ट नहीं कर रहा, ठीक है। लें जी, आज के लिए काफ़ी है, फिर इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम 45 से अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। आज के लेक्चर में कोई भी क्वेश्चन क्यूरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अदरवाइज थैंक यू वेरी मच।